Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, वैगनर म्यूटिनी एक तरीके से देखी गई थी रशिया में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। तो हम इसके बारे में चीज़ें जान लेते हैं जो भी हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वील सी वाज इट इन न्यूज, देन वैगनर ग्रुप क्या है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस ट्रीजन। उसके बाद हम देखेंगे क्या डील उनमें साइन हुई, इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है रशिया के लिए, देन फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या हुए, क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके रशिया पे और वर्ल्ड पे। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो before starting, I have a video to show. Now let's discuss. So why is it in news? रिसेंटली जो वैगनर ग्रुप था ये रशिया की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने रशिया के खुद के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक रिबेलियन शुरू किया था। ये जो रिबेलियन था ये इसलिए था क्योंकि जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो वैगनर के हेड हैं इनके बीच में काफी ज्यादा टेंशन एस्केलेट हो गई थी और भी बाकी बॉम्बिंग वगैरह हुई थी। सो वील टॉक अबाउट इट। हाउएवर नेगोशिएशंस के बाद जो वैगनर ग्रुप था इसने रिबेलियन अपना कॉल ऑफ कर लिया। एक डील साइन हुई थी, वील सी अबाउट द डील, व्हाट इज द डील एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस वैगनर ग्रुप। जब क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया ने 2014 में, तब ये ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया था। एसेंशियली ये एक नेटवर्क है कॉन्ट्रैक्टर्स का जो सोल्जर सप्लाई करते हैं फॉर हायर, रेगुलर सैलरी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे सोल्जर्स होते हैं। ग्रुप कहीं भी रजिस्टर नहीं है और एक चीज और कि इसकी जो फंडिंग है वो अभी भी अननोन है, इट्स रियली अननोन। ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है और जो हेड है ये ही इज दिस येवगनी प्रिगोजिन, सो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट दिस इज हिम। देन अपार्ट फ्रॉम द यूक्रेन, वॉगनर ग्रुप जो है ये रिपोर्टेडली ये एक्टिव है, वेस्ट एशिया में भी एक्टिव है और बाकी अफ्रीका की काफी जहां पे लॉ लेसनेस है वैसे स्टेट्स में है। देन पुतिन ने जब डिसाइड किया था यूक्रेन को बेसिकली इन्वेड करने के लिए, देन प्रिगोजिन और उनका जो वैगनर ग्रुप था वो रशिया ऑपरेशंस के एकदम कोर पर थे। जैसे जैसे रशिया ने एडवांस किया वैसे वैसे वैगनर ग्रुप की जो मैन पावर है वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होती गई रशिया के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज भी हुई थी वैगनर कि इन्होंने बहुत ज्यादा मैसेकल्स किए हैं, इन्होंने रेप्स किए हैं, टॉर्चर किया है सिविलियंस का जो यूक्रेन के बुचा में थे। So that all happened in the 2022. This might have happened because this is what happens in the war. Reason of treason, what was the reason behind it? पिछले कुछ महीनों में जो वैगनर ग्रुप है ये रिपीटेडली इसने जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो रशियन आर्मी के हेड थे यूक्रेन में, इनकी इनकम्पिटेंस के लिए और मोरओवर ये भी कहा था कि दीज पीपल आर अंडर सप्लाइंग द वैगनर यूनिट्स टू फाइट इन द यूक्रेन। अब कंफ्रंटेशन तब ज्यादा एस्केलेट हो गया जब वैगनर ग्रुप ने रशियन डिफेंस ऑफिशियल्स को एक्यूज किया कि इन्होंने वैगनर ट्रुप्स पर, यूक्रेन में वो थे तो उनके ऊपर ही इन्होंने बॉम्बिंग कर दी थी जिससे वैगनर ग्रुप के काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। सो दिस वाज द फाइनल मोमेंट जिसने इसको एस्केलेट किया था। लेटर ऑन क्या हुआ कि वैगनर ग्रुप ने जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था इनको सीज किया, सदर्न जो रशिया सिटी है, और इन्होंने रशियन मिलिट्री लीडर्स जो थे इनको रिमूव करने के लिए मार्च शुरू किया। एट अ पॉइंट जो वैगनर ग्रुप थे इन्होंने ये भी कहा था कि ये मॉस्को के एकदम पास चलते चले जा रहे हैं और इनको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है। हाउएवर जैसे जैसे एस्केलेशन बढ़ी और जैसे हेडलाइंस इंटरनेशनल न्यूज़ में आए और ये पॉसिबल कन्फ्रंटेशन हुआ रशियन आर्मी का और वैगनर ग्रुप का, ठीक उसी मोमेंट पे इन ट्रुप्स को पीछे वापस ले लिया गया और मोर ओवर इन्होंने ये भी एग्री कर लिया कि ये रशिया को छोड़ देंगे। और ये जो मीडिएशन था ये बेलारूस प्रेसिडेंट ने करवाया था। अब डील में एक प्लेज इंक्लूड हुई थी कि जो वैगनर चीफ थे इनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा और मोर ओवर जो ट्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसको रशिया या व्लादिमीर पुतिन म्यूटिनी कह रहे थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब डील क्या साइन हुआ? सो अकॉर्डिंग टू द क्रेमलिन, एज अ पार्ट ऑफ द डील जो मिस्टर प्रिगोजिन थे हेड ऑफ वैगनर, इनको बेलारूस रिलोकेट कर दिया जाएगा, वहां से वैगनर को डिस्बैंड कर दिया गया था और वो जो वैगनर के मेंबर्स जिन्होंने म्यूटिनी को ज्वाइन नहीं किया था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। बाकी अदर
क्योंकि उनके हीरोइक एक्शंस रहे हैं वॉर में, तो उनको घर जाने की अनुमति मिल जाएगी. दे कैन गो देयर होम्स एंड नो प्रोसिक्यूशन वुड बी हेल्ड अगेंस्ट देम. देन और जो केस था मिस्टर प्रिगोजिन के खिलाफ, इसको भी हटा दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा. लेकिन प्रिगोजिन की जो मेन डिमांड्स थी, अगर आपको शुरुआत में याद हो, कि वो चाहते थे कि डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ को चेंज किया जाए, इस पर फिलहाल कोई भी बात नहीं है. सो नाउ व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैगनर ग्रुप फॉर रशिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, रशिया का अफ्रीका में इन्फ्लुएंस. रशिया को अपने ट्रूप्स नहीं भेजने पड़ रहे हैं, अपने रेगुलर ट्रूप्स रशिया को नहीं भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रीजन में रशिया ने अपने आप को एक्सपैंड किया है. कंपनी ने और भी बहुत ज्यादा डीप प्रेजेंस दिखाई है अफ्रीका की जो लॉलेस रीजन्स हैं, जहां पे ये सिक्योरिटी देते हैं स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को, माइंस को, कॉर्पोरेशंस को. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें, सो ये जो वैगनर ग्रुप है, इसने रशिया को काफी ज्यादा बेनिफिट किया था, ये जो रिसेंटली वॉर चल रहा है. और यही वो मिशनरी ग्रुप था जिसने कई रीजन जो हैं, सोलेदार और बैकमुथ, इनको कैप्चर किया था. रशिया ने रिसेंटली लास्ट ईयर काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स और रिट्रीट्स देखे थे खैरीव और खैरसन के रीजन से, जहां पे इसने मिलिट्री से अपना एनेक्स किया था. लेकिन लास्ट समर से अगर देखें तो केवल दो ही ऐसे बैटलफील्ड्स हैं, दैट वर सोलेडार और बैकमुट, जो मई में इन्होंने कैप्चर किया था, और ये दोनों वैगनर ग्रुप ने ही लेड किए थे. सो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये क्या दिखाता है रशिया के बारे में? सबसे पहली बात, इंटरनल डिविजन्स है. कोई भी अगर इंटरनल रेबेलियन होता है तो उससे इंटरनल डिविजन्स दिख जाते हैं रशिया के खुद के सिक्योरिटी और मिलिट्री फोर्सेस के बीच में. फैक्ट कि जो रशिया ट्रुप था, ये इट वाज एबल टू इनिशिएट द आर्म्ड अपराइजिंग, और इसने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट भी कर लिए थे मॉस्को की तरफ. तो ये वर्नरेबिलिटी शो करता है रशिया के खुद के इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस के बीच में कि कितना आसान है. मोर ओवर, वीकनिंग ऑथोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, पुतिन के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, बट ये चीज एक दिखाती है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, इनकी जो अथॉरिटी है वो वीक हो रही है. डिस्पाइट मेकिंग द प्रोमिसेस ऑन द नेशनल टेलीविजन, पुतिन ने कहा था दैट वी विल क्रश द रिबेलियन वेरी हार्शली. पुलिट अल्टीमेटली बहुत आसान से गए, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किया बेलारूस के थ्रू, और जितने भी मिशनरीज थे उनको माफ कर दिया in exchange for just a simple retreat rather than crushing it. So we can see it. Then currency volatility देखी जा सकती है. ये जो म्यूटिनी है सिग्निफिकेंट, इसमें काफी ज्यादा रशियन रूबल एक्सचेंज जो था यूएस डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये पिछले 15 महीनों में जब से वॉर शुरू हुई है तब से सबसे ज्यादा लोएस्ट की इसी वक्त पहुंचा जिस वक्त वहां इंटरनल म्यूटिनी हुई. अब फ्यूचर ऑपरेशन सीरिया और लिबिया में क्या होगा, क्योंकि वैगनर ग्रुप डिसबैंड हो चुका है और ये रशिया को लीव कर चुका है. अब एक चैलेंज है कि जो रशियन ट्रेंड ऑलरेडी हैं, ये स्कैटर्ड हैं अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड में, जहां अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट वगैरह में है. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब इनका क्या होगा. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो रशिया डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया और द टर्की. आई होप यू ऑल कैन आंसर इट. टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now we have our mains practice question. Recently, there was a mutiny within the military groups of the Russia. What are the implications of this for Russia and what can be its effect on the global politics? इसके साथ एक छोटी सी न्यूज है आपके लिए कि आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तैयार करनी होती है. आफ्टर दैट यू गो फॉर प्रीलिम्स, एंड काफी ज्यादा कम अमाउंट में एनालिस्ट आईएएस आपके लिए ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां 1-to-1 सेशन होगा आपके साथ, so that you can improve. So if you are interested, you can just contact us. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से ethics, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज, हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं
1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज. जय हिंद.